कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे? अरे वाह। चंपकवती नाम की एक नगरी थी, उसमें एक सन्यासी रहता था। सन्यासी के पास उसका एक मित्र आया। सन्यासी समझते हैं किसको कहते हैं? सन्यासी नहीं पता? नहीं पता। जो गेरुआ रंग का वस्त्र पहनते हैं, फिर सन्यासी नहीं पता? नहीं बाबा पता है? साधु, पता है। उसको सन्यासी बोलते हैं। जो इस संसार में नहीं रहता है और जंगल में रहता है उसको सन्यासी बोलते हैं। तो चंपकवती नगरी के बगल में एक जंगल था, उसमें एक सन्यासी रहता था। उस सन्यासी का नाम था चूड़ाकर्ण। क्या नाम था? चूड़ाकर्ण। उसका एक मित्र एक दिन उसके मठ में रहने के लिए आया। मठ क्या होता है? हम जहाँ रहते हैं उसको घर कहते हैं, सन्यासी जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मठ। तो उसके मठ में कौन आया? सन्यासी का मित्र आया और दोनों बातचीत कर रहे थे रात के समय। बीच बातचीत में वो जो चूड़ाकर्ण नाम का सन्यासी था, वो इतना सा एक डंडा लिए जमीन पर ऐसे ऐसे मार रहा था। उसका ध्यान उसके मित्र के साथ बातचीत में नहीं लग रहा था। तो उसके मित्र ने पूछा कि तू बातचीत मेरे साथ कर रहा है और तेरा ध्यान तो वो डंडा जमीन पर लगाने में है, क्यों? ऐसा क्यों करता है तू? बातचीत मेरे साथ करता है और तेरा ध्यान वो जमीन पर डंडा पछाड़ने में है। तो उसके मित्र ने जो पूछा उसका उत्तर दिया सन्यासी ने। क्या उत्तर दिया? मैं नगर में से जो भी भिक्षा मांग कर लाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, जो भी खाना बचता है उस खाने को मैं थोड़े अद्दर एक खीली लगाकर उसमें टांग देता हूँ। रात में एक उंदर आता है और वहाँ खड़ा रह के वो इतना उछल कूद करता है, उस थैली में से मेरा जो बाकी बचा हुआ खाना है वो खा लेता है। तो सवेरे जब मैं देखता हूँ तो थैली में कुछ भी नहीं होता है। कहाँ गया? उंदर खा गया। वो चूहा रात को उछल कूद करके वो मेरा बचा हुआ खाना खा लेता है। तो मैं उस चूहे से परेशान हो गया। तो फिर उसके मित्र ने बोला कि एक चूहा इतनी ऊंचाई पर कैसे उछल कूद कर सकता है? हाँ, एक चूहा कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है? उसके बदले जब इतनी ऊंचाई तक कूदेगा तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? खींटी तो दीवार में लगाई हुई थी, दीवार पे नहीं चढ़ता, वो वहाँ से सीधा कूदका लगाता है और थैली में पहुँच जाता है। जब उसके मित्र ने उसके साथ संवाद किया कि इतना ऊंचा यदि कोई चूहा कूद सकता है तो उसके पीछे अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। क्या रहस्य हो सकता है? उसके मित्र ने बोला कि चूहा जहाँ से छलांग लगाता है उस स्थान पर नीचे जमीन में कहीं न कहीं कुछ धन, सोना, पैसे दबाए होंगे। उस धन के प्रभाव से वो चूहा इतनी ऊंचाई तक कूद सकता है। धन का प्रभाव होता है। धन माने क्या? बोलो बोलो। हाँ हाँ, धन माने सोना, चांदी, पैसा, सब कुछ। तो उस जमीन में वहाँ पर नीचे धन दबाया होगा किसी ने, तो उस धन के प्रभाव से चूहा भी इतनी ऊंचाई पर कूद सकता है। तो जिस मनुष्य के पास यदि धन होगा तो वो कितनी ऊंचाई पर कूदका लगा सकता है? जिसके पास धन आ जाता है उसका पावर बढ़ जाता है, जिसके पास धन आ जाता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और यदि जिसके पास धन नहीं है उसकी शक्ति चली जाती है। धन नहीं है उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास धन ना हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। गरीब, दरिद्र बोलते हैं। संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्र बोलते हैं। गरीब शब्द किस भाषा का है? उर्दू भाषा का शब्द है गरीब शब्द। संस्कृत में, हिंदी में दरिद्र बोलते हैं।
तो जिसके पास धन नहीं हो वो दरिद्र है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। गुजराती में क्या बोलते गुजराती में भी दरिद्र बोलते हैं। उर्दू भाषा से हमारी भाषा में शब्द आ गया गरीब। उर्दू भाषा किस लोगों की थी? तुर्क लोग जो तुर्कस्तान से आए, हिंदुस्तान पर इतने वर्षों तक 700 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उन लोगों ने तुर्की और हिंदी दोनों मिलाकर जो भाषा बनाई वो उर्दू भाषा बन गई। और उनके शासन के बाद हमारी हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में उर्दू भाषा के शब्द आ गए। तो गुजराती में, हिंदी में, संस्कृत में जिसके पास धन नहीं है उसको क्या कहते हैं? दरिद्र। हाँ। और जिसके पास धन है उसको क्या कहते हैं? हाँ, अमीर शब्द भी उर्दू भाषा का है। जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं। धनवान। जिसके पास बल है उसे, दरिद्र। जिसके पास बल है उसको क्या कहते हैं? बलवान। बलवान। जिसके पास बुद्धि है उसे बुद्धिमान। बुद्धिमान। जिसके पास शक्ति है उसे शक्तिमान। शक्तिमान। तो जिसके पास धन है उसे धनवान कहते हैं। तो चूहा इतनी उछल कूद किस कारण से कर रहा था? धन डटा हुआ। तो सन्यासी के मित्र ने सन्यासी को बोला कि एक काम कर ले, तू गड्ढा खोलेगा तो वहां तुझे धन वहां दबा हुआ मिलेगा, वो सब धन निकाल ले। तो सन्यासी ने क्या किया? रात को वो सब धन गड्ढा घुट के निकाल लिया। फिर मिट्टी ऐसे वापस जैसे थी वैसे कर दी और फिर सो गया। सो गया क्या? सोने का ढोंग करके ऐसे पड़ा रहा और देखता रहा कि अब चूहा क्या करता है। तो जब रात का समय हो गया, देर रात का, तो चूहा धीरे से आया और खींटी के नीचे आकर खड़ा रहा। फिर कूदने का प्रयत्न करने लगा। जब नीचे धन दबा हुआ था तो उस धन के प्रभाव से पहले कहाँ तक कूद जाता था? थैली तक कूद जाता। जब नीचे धन रहा नहीं तो उस धन का प्रभाव रहा नहीं, फिर वो धनवान रहा नहीं। फिर जब कूदने का प्रयत्न कर रहा था तो कहाँ तक कूद पाता था? हाँ, इतने से कूद पाता। और फिर सन्यासी का था जो प्रश्न था वो हल हो गया। फिर ऐसा एक रात हुआ, 2 रात हुआ, फिर चूहे को तो खाना मिला नहीं, फिर वैसे भी उसकी शक्ति कम हो गई। तो वो जो चूहा था वो उस मठ को छोड़कर जंगल में चला गया। क्या कारण है उसका? जिसके पास धन नहीं है उसे गांव में, समाज में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जिसके पास धन नहीं है उसकी समाज में कोई कीमत नहीं होती। जिसके पास धन नहीं है उसे क्या कहते हैं? हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं सवेरे सवेरे, उसका जो मंत्र है, उस मंत्र में क्या लिखा है पता जानते हैं आप? क्या लिखा है? हाँ हाँ बोलो। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यो प्रजायते ॐ मित्राय नमः। दारिद्र्यो न प्रजायते। हाँ, आप जानते हैं वो जो श्लोक है उसका अर्थ क्या होता है? आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्यस्य, इसका अर्थ होता है आदित्य को। नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने। दिने दिने माने रोज रोज। ये कुर्वन्ति, कुर्वन्ति माने करते हैं। रोज रोज जो सूर्य को नमस्कार करते हैं, प्रतिदिन जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उसका क्या होता है? दूसरी लाइन में लिखा है। दूसरी लाइन क्या कहती है? जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। सहस्रेषु जन्मांतर, सहस्र माने कितना? 1, शत, 1 माने 1, 10, शत, शत माने संस्कृत में शत माने 100, सहस्र माने 1000,
जन्मांतर सहस्रेषु 1000 जन्मों तक दारिद्र्यम नोपजायते, दारिद्र्य उसको नहीं मिलता है। जो रोज रोज सूर्य नमस्कार करता है, प्रतिदिन जो सूर्य नमस्कार करता है, उसको कितने जन्मों तक दारिद्र्य नहीं मिलता है? सहस्रम, 1000 जन्मों तक उसे दारिद्र्य नहीं मिलता है। अच्छा, दारिद्र्य किसको किसको अच्छा लगता है? हाथ ऊंचा करो। यदि आप 1 सहस्र जन्मों तक दरिद्र नहीं रहना चाहते हैं, गरीब नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार। कितने दिन करना चाहिए? दिने दिने। दिने दिने, दररोज, हाँ। रोज करना चाहिए। जिसके पास धन नहीं है उसकी समाज में कोई कीमत नहीं है। तो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से सहस्र जन्मों तक आपको दरिद्रता नहीं मिलती, माने आप धनवान रहते हैं। जो सूर्य नमस्कार करेगा उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छा काम कर सकेगा, बहुत काम कर सकेगा, तो बहुत सारे पैसे आएंगे, तो बहुत सारा धनवान हो जाएगा। फिर वो दरिद्र रहेगा क्या? नहीं। तो चूहा क्या सोचकर जंगल में चला गया? दरिद्रता। उसके पास धन नहीं रहा, तो समाज में जिसके पास धन नहीं है उसको रहना ही नहीं चाहिए। उसको कहाँ जाकर बसना चाहिए? जंगल में। तो ये सोचकर चूहा जंगल में चला गया। फिर जंगल में उसको कौन मिला? जंगल में जाने के बाद उसको उसका एक मित्र मिला, उसका नाम था लघुपतनक कौआ। एक कौआ था, उसका नाम था लघुपतनक। उसको जाकर वो मिला, और उसको मिलने के बाद आगे जंगल में उन दोनों ने मिलकर क्या किया, वो हम अगली कहानी में कब देखेंगे? कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अच्छा, कहानी कैसी लगी? अच्छी अच्छी। कहानी क्या कहना चाहती है? वो रह सकता है, जिसके पास धन नहीं है वो नहीं रह सकता दुनिया में। नहीं, दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, उसको जंगल में रहना। उसको जंगल में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जंगल में सब मिल जाता है। हमारे पास दरिद्रता। यहाँ की उसकी कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ हमारे दरिद्रता। आपके पास यदि धन नहीं है तो आपको दूसरे के खेत में काम करने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, हमारे गाँव में पड़ेगा कि आते नहीं? हैं। हाँ।